इटावा के ताका प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव सुतियानी मोड़ ताका एसएस मेमोरियल महाविद्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारियों में सभी कार्यकर्ता जुट जाएं। इटावा में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता हस्ताक्षर अभियान एवं चौरी चौरा शताब्दी समापन समारोह का भव्य आयोजन विकासखंड जसवंत नगर के उच्च प्राथमिक विद्यालय जैनपुर नगर में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इटावा में मतदाता जागरूकता हेतु जिला स्तरीय स्वीप टीम ने विकासखंड बड़पुरा के ग्राम कांदनी व ग्राम धिमराई थाना नगर क्षेत्र के पक्का तालाब क्षेत्र में चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। पन्ना के देवेनगर में चारों ओर अवैध प्लाटिंग जोरों पर चल रही है। वहीं जमीन के दलालों द्वारा एकड़ के भाव में जमीन का एग्रीमेंट करवाकर उसे वर्ग फीट के हिसाब से प्लाटिंग कर बेचते हुए करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। पलामू के मनातू थाना में सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। मनातू थाना परिसर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता अंचल अधिकारी शेखर वर्मा, एसआई जितेंद्र मिश्रा, रवि चौरसिया, सीताराम लोहरा ने की। पलामू के मनातू कार्तिक उरांव उच्च विद्यालय के प्रांगण में सीआरपीएफ के 134 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी राजीव झा के नेतृत्व में शुक्रवार को सिविक एक्शन प्लान कार्यक्रम के तहत शिविर लगाकर जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबल, रेडियो, मच्छरदानी, खाना बनाने का बर्तन, कॉपी, कलम, बैग, लाइट वितरण की गए। बयाकपुर में ग्राम पंचायत पुट्टी सौरिया में लगभग 40 सालों से हालात खराब है, लेकिन प्रधान बदलते रहते हैं। हालात वहां के सही नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। गरियाबंद चौराहा में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की राशि गरीबों के जीवन के लिए बनी वरदान। मृतक ने 330 रुपए का कराया था बीमा। ग्रामीण बैंक ने नॉमिनी पति को सौंपा 2 लाख रुपए। गरियाबंद जिले के मुखिया व अफसरों की टोली गांव में पेड़ के नीचे बैठकर लगाई जन चौपाल और कुछ बातें ग्रामीणों की सुनी, कुछ अपनी बातें कही। खरगोड़ा में ग्राम पंचायत पुरी में माझी समाज का 3 दिवसीय देवता पूजा शुभारंभ हो चुका है। आपको बता दें, आदिवासी माझी समाज के लोगों द्वारा शुभ कार्य करने से पहले पुराने रीति रिवाजों में अपनी पुरानी परंपरा अनुसार सर्वप्रथम समाज के ठाकुर देव की पूजा करने के बाद शुभ कार्य आयोजित किए जाते हैं। रायगढ़ में मोबाइल के लिए 2 नाबालिग बालिकाओं ने टांगी से मारकर ले ली बुआ की जान। वहीं चक्रधर नगर पुलिस ने 3 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। पाली में कांग्रेस नेता महावीर सिंह सुकरलाई व रोहट प्रधान सुनीता कंवर राज पुरोहित ने 3 दिन तक जयपुर में रहकर विभिन्न विभागों के मंत्रीगणों व उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर आगामी बजट में पाली का विशेष ध्यान रखने एवं जन समस्याओं के निराकरण की मांग की। पुरुलिया में जालदा बेगुन कुदर रोड पर सहारजोर नदी पर हुई ट्रक दुर्घटना में बाल बाल बचा ट्रक चालक। नवाबला के गांव दुलद्दी में एक गरीब घर की छत गिरने के साथ बड़ा हादसा होने से टल गया। जब बीती रात सभी रिश्तेदार विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे तो बारिश के चलते घर की छत गिर पड़ी, जिसके दौरान 3 औरतें नीचे दब गईं और हलवाई को भी चोटें आई हैं। इन दिनों बिहार के सहरसा जिले में भी जंगली नील गायों का आतंक देखने को मिला है, जिसके चलते किसानों को भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। नालंदा में सहायक थाना पावापुरी क्षेत्र के अंतर्गत पावापुरी बाजार में चोरों ने ज्वेलरी दुकान का शटर तोड़कर की 15 लाख के आभूषणों की चोरी। नालंदा में आम बजट के विरोध में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्यों ने पीएम, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फूंका पुतला। टेटिया बंबर थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित गांव एवं आदिवासी इलाका जंगड़ा, धपती, छाता, पतकागर गांव में लगातार शराब माफियाओं के कई गिरोह की शराब भट्टियों को 3 महीने में टेटिया बंबर थाना अध्यक्ष अभयकांत चंद्र के द्वारा लगातार क्षेत्र में की जा रही कार्रवाई। तारापुर अनुमंडल अस्पताल के प्रांगण में ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ असरगंज उत्क्रमित सामुदायिक अस्पताल का उद्घाटन बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, तारापुर क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह, मुंगेर के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार, जिला चिकित्सा पदाधिकारी मुंगेर द्वारा किया गया। पेनारा प्रखंड के मनकरवा पंचायत के वार्ड नंबर 8 से वार्ड सचिव को निर्विरोध चुना गया। वार्ड की जनता के सर्वसहमत से वार्ड सचिव रोशन कुमार को फिर दोबारा वार्ड सचिव बनाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी वीड़ा मिश्रा की उपस्थिति में शांतिपूर्ण हुआ चुनाव। हरदोई में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है अवैध शस्त्र बरामदगी के अभियान के क्रम में थाना टंडियावा तथा बेटा गोकुल पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। हरदोई में थाना बघौली पुलिस सर्विलांस व एसओजी टीम द्वारा दिनांक 2 फरवरी की लूट की कथित घटना का खुलासा करते हुए डीसीएम वाहन समेत संपूर्ण माल कीमत लगभग 50 लाख रुपए बरामद कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। महोबा जनपद की विधानसभा चरखारी से प्रबल दावेदारी पेश कर रही इकलौती महिला प्रत्याशी डॉक्टर संतोष सिंह लोधी को विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं का मिल रहा भारी जन समर्थन। आजमगढ़ में बेमौसम बारिश व हल्का फुल्का ओलावृष्टि की वजह से जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त, वही किसानों की फसलों को भी हुआ नुकसान। फतेहपुर में पुरानी काली जी के मंदिर में किया जा रहा अवैध निर्माण, जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार।
मुरादाबाद में 24 वर्षीय युवक की गला घोटकर की गई हत्या, गेहूं के खेत में पड़ा मिला शव। ढिलारी थाना क्षेत्र के ग्राम मासूमपुर की बताई जा रही है घटना। हरदोई में भाजपा नेत्री सुहाना जैन लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर सदर विधायक भाजपा प्रत्याशी नितिन अग्रवाल के लिए कस्बा भवन में मतदाताओं से घर घर जाकर वोट करने की कर रही हैं अपील। हाथरस में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। कोतवाली शासकीय क्षेत्र के घना गांव में निकला 10 फीट लंबा अजगर। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। रायबरेली में वन दरोगा देखे एक्शन मोड पे बताते चले रायबरेली जा रहे महुआ के लदे ट्रैक्टर ट्राली को वन दरोगा संजय सिंह ने धर दबोचा। फूलपुर आजमगढ़ में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि होने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, वही किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। 286 बहराइच विधानसभा चुनाव में शिवसेना प्रत्याशी रजवंत सिंह की जीत सुनिश्चित करने के लिए व्यापार सेना के नगर अध्यक्ष सत्यप्रकाश जायसवाल की प्रतिष्ठान अन्नू इंटरप्राइजेज संग्राम मंदिर के सामने बैठक हुई। रायबरेली में पत्रावली पर रिपोर्ट लगवाने गए अधिवक्ता और हल्का लेखपाल के मध्य न केवल गाली गलौज, आरोप प्रत्यारोप के दौर चले बल्कि जमकर मारपीट भी हुई, जिससे तहसील में अफरा तफरी मच गई। गोंडा शहर में ज्योतिष केंद्र खोलकर लोगों से ठगी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वही 7,40,000 रुपए की नकदी व सोने के जेवरात, कई विभिन्न नाम पते के आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र व मोबाइल फोन बरामद किए गए। गोंडा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अवैध शस्त्र रखने व उसका निर्माण करने वाले के विरुद्ध अभियान चलाकर अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करके एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। सतना जिले के नगर निगम द्वारा इंदिरा कॉलेज के पास से हटाया गया 100 वाहन। आपको बता दें कई बार शिकायत करने पर भी 100 वाहनों के खिलाफ नहीं हो रही कार्रवाई। सतना में भात के पास हुआ सड़क हादसा, जिसमें पुलिसकर्मी की हुई मौत। बाइक की भिड़ंत में प्रधान आरक्षक SL मरावी की हुई मौत। रेगांव चौकी में पदस्थ श्री मरावी। बिलौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल बच्चन ने कई गाँवों में जाकर किया जनसंपर्क। महाराजगंज में राजस्व संग्रह सेवक श्री राम किशोर गुप्ता जी का भव्य विदाई समारोह किया गया। उन्हें अंग वस्त्र देकर किया गया सम्मानित। मुरादाबाद में जनसंपर्क करने निकले देहात 27 प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ मिलकर कर रहे कोविड प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन। ना तो किसी के चेहरे पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन। बुलंदशहर में विधानसभा से आना बसपा प्रत्याशी पंडित सुनील भारद्वाज ने विकास के नाम पर मांगे वोट। जनता ने दिया समर्थन, उमड़ा जनसैलाब। कहा कि बसपा की जीत होगी तो विधानसभा 66 का होगा विकास। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में भाजपा चुनाव कार्यालय का आज बस्ती जिले के सांसद हरीश द्विवेदी ने किया उद्घाटन, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर किया गया उनका जोरदार स्वागत। शहर में भाजपा छोड़ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तामा बसपा का दामन। विधानसभा 66 से आना बसपा प्रत्याशी पंडित सुनील भारद्वाज को दिया समर्थन। कहा जो करेगा क्षेत्र का विकास हम खड़े हैं उसके साथ। विधानसभा मतदान को लेकर जहां चयन कमीशन की तरफ से कोरोना महामारी को देखते हुए अब 1000 लोगों के जलसा करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ स्कूल बंद है, जिसके अंतर्गत स्कूलों के अध्यापक और मां बाप की तरफ से नाभा में पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर किया गया रोष प्रदर्शन। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुटेरिया पंचायत के गरदाहा मठ से अष्टधातु से निर्मित बेशकीमती मूर्ति अज्ञात चोरों द्वारा की गई चोरी। बहराइच में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने अधिकारियों के साथ जनपद में नामांकन परिसर का किया निरीक्षण। बहराइच विधानसभा महसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के ओझा ने खुलवाया चुनाव कार्यालय। बेडनापुर के निकट उत्तम नगर चौराहे के निकट खुला यह कार्यालय के उद्घाटन में भारी संख्या में मौजूद रहे कार्यकर्ता। मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी के स्वागत के लिए शहर के सम्मानित व्यक्तियों और निर्यातकों ने मीटिंग की आयोजित। जनपद फतेहपुर की 239 बिंदकी विधानसभा से बसपा प्रत्याशी ने कार्यालय का किया उद्घाटन। नालंदा के वेना थाना इलाके के अरवद पेट्रोल पंप के समीप स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 लोग हुए घायल। बताया जा रहा है कि सभी लोग हिसुआ नवादा से पार्टी मनाने के लिए पटना जा रहे थे। सहरसा में जमीन विवाद में हुई मारपीट में 2 महिला समेत 3 पुरुष गंभीर रूप से हुए घायल। अस्पताल में सभी को कराया गया है भर्ती। जगत सिंहपुर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए बीजू जनता दल की प्रस्तुत बैठक तेलानंद मंडप में दलीय प्रार्थी और पंचायत के अध्यक्ष को लेकर अनुष्ठित हुआ। बालासोर में सुबर्णरेखा नदी से रेत का अवैध खनन करते समय एक JCB मशीन और 2 ट्रैक्टरों को पुलिस ने किया जब्त।